हमारे यहाँ ऐसा नेतृत्व है कि हम बंगाल ही नहीं, आप पाकिस्तान में कहोगे तो भारतीय जनता पार्टी का हम झंडा लहरा देंगे। पाकिस्तान में लहरा देंगे? हाँ, वहां भी लहरा देंगे, बलूचिस्तान में भी लहरा देंगे। विधायक जी, बंगाल जीत लिया, एक सपने के रूप में था बंगाल जीतना। लोग हमेशा ये कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी बंगाल विजय करना मुश्किल है। तमाम नेता, चाहे अखिलेश यादव जी हों, चाहे ममता बनर्जी खुद हों, राहुल गांधी खुद हों या तेजस्वी यादव हों, लगातार ये कहते थे कि बंगाल जीतना भारतीय जनता पार्टी के लिए सपना ही है। बंगाल जीत लिया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए चाहे जो राज्य हो हम सब जीत सकते हैं, क्योंकि हमारा नेतृत्व प्रधानमंत्री मोदी जी, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी, और वहां हमारे गए थे संगठन महामंत्री, इसमें राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल जी। ये लोग जहां भी जाएंगे, और हमारे यहाँ एक मुख्यमंत्री हैं योगी जी जो उत्तर प्रदेश के, ये लोग पूरा वो करते हैं, प्रधानमंत्री उसको छाते हैं और योगी जाकर उसको फाइनल कर देते हैं। तो हमारे यहाँ ऐसा नेतृत्व है कि हम बंगाल ही नहीं, आप पाकिस्तान में कहोगे तो भारतीय जनता पार्टी का हम झंडा लहरा देंगे। पाकिस्तान में लहरा देंगे? हाँ, वहां भी लहरा देंगे, बलूचिस्तान में भी लहरा देंगे। बल्किस्तान भी लहरा? हाँ, ये भारतीय जनता पार्टी है। अब वो भारतीय जनता पार्टी नहीं है। कश्मीर में देखो इतनी सीट हम लोग जीते, तो ये नहीं है भारतीय जनता पार्टी, वो दल नहीं है। ये पूरा हिंदुस्तान की पार्टी नहीं, पूरे विश्व की पार्टी है। सबसे ज्यादा सदस्य हैं इसमें पार्टी में, आप जानते हो विश्व के सबसे बड़ी पार्टी इसमें भारतीय जनता पार्टी है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी हर जगह जीत जाएगी। और बंगाल जीतना इसलिए जरूरी था कि वहां अराजकता था, हिंदुओं का उत्पीड़न होता था, बांग्लादेशी उत्पीड़न करते थे, वहां जो हिंदुओं की जमीन कब्जा करते थे, उनका घर कब्जा करते थे, महिलाओं का उत्पीड़न करते थे, बेटी को उत्पीड़न करते थे, वहां जो है डर पैदा कर दिए थे और ममता बनर्जी उसी में मिल गई थी। तो हिंदुस्तान के जनता, वहां की बंगाल की जनता ने, वहां के हिंदू एक हुए और एकता दिखाकर वहां पर ममता बनर्जी को कहां फेंक दिए पता नहीं चला। अब वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। उत्तर प्रदेश की तरह वहां भी अब बुलडोजर चलेगा। जो बांग्लादेशी आए हैं उनको भगाने का काम हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। ममता बनर्जी ने कभी ये कहा था कि अगर जय श्री राम बोलोगे तो चमड़ा खींच लेंगे, और एक विशेष वर्ग के लिए कहते थे कि ये दूध देती हुई गाय है, इनकी लात भी हमें बर्दाश्त है। ऐसे वाक्यों को, ऐसे बयानों को जब एक आम व्यक्ति के रूप में आप सुनते हैं तो क्या महसूस करते हैं? देखिए, वो सनातन के विरोधी थी, वो दुर्गा पूजा नहीं होने देती थी, काली माता का वहां लोग जब लगाते थे वहां पर उसको हमारी रैली नहीं निकलने दे, सनातन राम की रैली पर लाठीचार्ज चला करा देते थे। तो वहां की हिंदू जनता देखी कि तो बहुत गलत हो रहा है हमारे हिंदू, और ऐसे स्टालियन बोलते थे कि सनातन को मैं समाप्त कर दूंगा। स्टालियन तीसरे पे चले गए तमिलनाडु में। जो सनातन विरोधी काम करेगा हिंदुस्तान की जनता उसको सबक दिखाएगी। अब ममता बनर्जी ने बोला, आज ममता बनर्जी क्या हालत हो गई आप देख रहे हो, उनके नेताओं की क्या हालत हो गई है। उनके भतीजे क्या बोल रहे थे गृह मंत्री के बारे में, वो अपना आप बचे। तो उनको जो है केवल गुंडई की भाषा जानती थी, और गुंडई वहां की जनता नहीं पसंद की, और अब की बार जो है दिखा दिया। 3 बार वो मुख्यमंत्री बन गई थी, चौथी बार भारतीय जनता पार्टी, जब उस बार 77 सीट हमारी आई थी, 2 से हम 77 गए थे, 77 से आज हम देखिए 200 पहुंच रहे हैं। तो उसी समय भारतीय जनता पार्टी का काम स्टार्ट हो गया, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का काम स्टार्ट हो गया था। सब लोग मिलकर वहां पर खड़ा किए। भारतीय जनता पार्टी के वर्कर कितने मारे गए वहां, हमारा बूथ अध्यक्ष मारा गया, हमारा मंडल अध्यक्ष मारा गया, हमारे जिला अध्यक्ष मारे गए, हमारे मंडल के कमेटी के लोग मारे गए, लेकिन हम लोग डरे नहीं, क्योंकि श्यामा प्रसाद मुखर्जी की धरती है, जो कि कश्मीर में शहीद हो गए मुखर्जी, उनकी धरती है, वो सुभाष चंद्र बोस की धरती है। तो वहां पर ऐसे लोग वीर पैदा हुए हैं, वो डरने वाले नहीं है, और वहां की जनता ने दिखा दिया कि हम लोग डरने वाले नहीं है। और उन्होंने ममता बनर्जी, जब वहां पर इतने लोग महापुरुष जो देश की आजादी में अपने प्राण आहुति दे दी, तो ममता बनर्जी कुछ नहीं है। ममता बनर्जी को भी वहां की जनता ने दिखा दिया। ममता बनर्जी लगातार ये कहती हैं कि मोदी जी बाहरी हैं, मोदी जी बाहरी हैं, मोदी जी बंगाल में घुसपैठ कर रहे हैं। और अभी अभी उन्होंने कुछ घंटे पहले ये बयान दिया है कि 5 बजे तक आप रुक जाइए, हम 5 बजे के बाद जीतना शुरू करेंगे, हम शेर के बच्चे हैं, हम बंगाल जीतेंगे। देखिए, अब वो खाली पुलाव है, हिंदुस्तानी है मोदी जी, भारतवर्ष की है वो,
और बाहरी नहीं है, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री है। उनको कुछ पता ही नहीं संविधान बारे में। वो ऐसे अभी अपने कार्यकर्ताओं को खलाई पुलाई कैसे बचे रहे, इसलिए वो कहती 5 बजे जीत जाएंगे, 6 बजे अब हार गई हैं। तो आदमी अब खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात है। अब वो अज्ञातवादी वो क्या करेगी, तो ईवीएम के ऊपर आरोप लगाएंगी, कहीं एनआरसी के वो आ गई उसके ऊपर आरोप लगाएंगी। जब वो जीतेंगी तब सब सही है, जब वो हारेंगे विपक्ष वाले तब इसी के ऊपर आरोप लगाएंगे। आप देखिए वो केरला में देखिए वहां जीत रहे हैं तो वहां की बात नहीं करेंगे, लेकिन अब ये बंगाल वाले जितने नेता हैं विपक्षी केवल एनआरसी, फिर वो कहेंगे कि ईवीएम खराब है, ये खराब है, इसके आरोप लगाएं कि अपने जो कार्यकर्ता है वो बचे रहे कुछ, लेकिन कोई बच्चा नहीं। वहां सब देखिएगा एक दिन सब भारतीय जनता पार्टी के साथ विलय हो जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे, सुशासन के साथ रहेंगे वहां पर। और जो गुंडाई किया है ममता बनर्जी, जो हमारे ईडी को मरवाया है, हमारे प्रशासनिक अधिकारियों को मराया है, हमारे डॉक्टर एक बिटिया पढ़ने वाली बिटिया जो वहां पर अच्छा कर रही थी उसका बलात्कार होता है, उसकी हत्या कर, वो सब का बदला लेने का काम हो गया है। अब वहां पर हमारी सरकार बदला लेगी। गंगोत्री से लेकर के गंगा सागर तक भगवा लहरा दिया आप लोगों ने। 27 में देश के सबसे बड़े सूबे यानी उत्तर प्रदेश में महारण होने वाला है। क्या तैयारियां हैं? लगातार अखिलेश यादव साइकिल चलाने की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं 27 जीत लेंगे। वो तो ये भी चैलेंज कर रहे थे कि ममता जी को हराना बड़ा मुश्किल है। तो 27 में आप लोगों की क्या तैयारियां हैं? देखिए अखिलेश यादव जी केवल एक बार थोड़ा लोकसभा में थोड़ा चढ़ गए हो, वो संविधान बचाओ ये सब करके, नहीं तो अखिलेश यादव यहां भी पता चल जाता। और 2027 नहीं 2047 तक अखिलेश नहीं जीतेंगे। मैं आपको 2047 तक नहीं जीतेंगे? हाँ नहीं जीतेंगे 2047 तक, जब तक हम लोग विकसित राष्ट्र नहीं बना लेंगे। बड़ा चैलेंज। और सुनिए अखिलेश यादव चैलेंज नहीं है, सही है, जनता का मूड है। अखिलेश यादव को बना यहाँ दंगा कराएंगे, मंदिरों का उत्पीड़न, मंदिर वहां अयोध्या में गिरवा देंगे, उनकी सरकार बन जाएगी। यहाँ वो जो है पूरा दंगा हो जाएगा, गुंडाई होने लगेगी, महिलाएं सुरक्षित नहीं रहेंगी। अखिलेश यादव के जमाने में क्या होता था आप नहीं जानते हो? यहाँ की जनता समझ रही। योगी जी जाके बंगाल जिता दे रहे, योगी जी जाके दूसरे राज्यों जिता दे रहे, अपने उत्तर प्रदेश में नहीं जिता पाएंगे। उत्तर प्रदेश में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। अखिलेश यादव जो खाली पुलाव बकार है, वो भी तो सनातन विरोधी काम करते हैं। कभी कभी देखिए क्या बयान देते हो, जैसे हम ममता बनर्जी देते थे, स्टालिन क्या हो गया, वैसे ही बयान दे रहे हैं। जनता एक एक चीज पकड़ रही है, इनका बयान आने लगा है। तो जनता सब देख रही है, सब समझदार है। उत्तर प्रदेश की जनता भी बहुत समझदार है, उनका सब देख रही है। सब वो जब वोट के मामला आएगा तो आप देखिएगा निकल कर, वहां 92% वोट हुआ देखा, यहाँ भी देखिए 90 के ऊपर वोट होगा आपकी बार। 90 के ऊपर? हाँ 90% के ऊपर अब की मैं देख रहा हूं जनता का जो रुझान है। ये जो है अखिलेश यादव जो पारिवारिक पार्टी है, सब चलेगी नहीं, आप देख लीजिएगा। और ये जनता पूरी जानती है, इनके कार्यकाल 12 से 17, उसके पहले मुलायम सिंह यादव इनके पिताजी, उनका कार्यकाल जानती है जनता, सभी कुछ जानती है जनता। तो हम लोग पसंद करते हैं कानून का राज स्थापित हो, गुंडई न हो। यही प्रतापगढ़ कितनी गुंडई इनके सरकार में हो, कितनी अधिवक्ता हत्या होती थी, कितने जो है व्यापारियों की हत्या हो जाती थी। अब अगर आप कुछ करोगे दूसरे दिन यमराज जो है आपको गोली मार के गिरा देगा, काउंटर हो जाएगा, पैर छेद दिया जाएगा। ये सरकार है, सब जानते हैं कि अखिलेश यादव के जमाने में क्या होता था, हम लोग ने देखा है। तो अखिलेश यादव खाली पुलाव पका रहे हैं और इनको पकाते रहे, वो चाहे जितना कहें। अब जो है सनातन की सरकार रहेगी पूरे देश में, जो सनातन को मानेगा, जो प्रभु श्री राम को मानेगा, जो कृष्ण भगवान को मानेंगे, जो शंकर भगवान को मानेंगे, वही सरकार अब रहेगी। और जो यहाँ बराही देवी को मानेंगे, बालाजी महाराज बेला देवी को मानेंगे, उनकी सरकार रहेगी। और यहाँ खोड़ा 1-2 सीट जीत गए, बड़ा वो हो गए। अब की 27 आने दीजिए, अब की सब जनता तय की है, आने दीजिए, बताएंगे इनके विधायक क्या काम किए। सात में से 5 जीत, 7 में से केवल 1 जीत पाए थे भाजपा 22 में। अरे हमारा गठबंधन एक जीता है, जीतलाल पटेल, आपको याद नहीं है? 2 सीट वो जीते हैं, 2 राजा भैया है, 1 कांग्रेस जीती है, और वो भी 2 अब की खत्म हो जाएगी। उनके विधायक फील्ड में नहीं दिखते। दोनों विधायक की मैं बात करता हूँ, न कोई फील्ड में दिखता है, न कोई जानता। अब रानीगंज चले जाए, रानीगंज में प्रचार करने जाए, दौड़ा लेगी जनता। ये काम नहीं किया, मैं जानता हूं। चैलेंज कर रहा है। हाँ रानीगंज की जनता खड़ी है दौड़ाने के लिए, उनको हम दौड़ा लेंगे और रानीगंज में आ जाए। मैं बता दे रहा हूँ, रानीगंज में वो आ जाएंगे तो उनको दौड़ा लेगी जनता।
तो कहते हैं विकास की गंगा बहा दी। क्या विकास बताए, क्या किए? एक हाई मार्क्स लगाए 16 लाख वाला 2 लाख का लगाकर, हाँ वो भी बंद हो गया, दूसरे दिन बंद हो गया। और कहाँ लगाए वो जानते हो। और एक काम नहीं किए हो, एक काम बता दे आर.के. वर्मा ने किया हो, इनके विधायक, और काम क्या किया? सुख दुख में कभी नहीं खड़ा हुआ, कभी आया नहीं। वो फंसाने का काम है। बासी में देखिए कितने लोग को फंसा दिया, पटेल को फंसा दिया, एससी को फंसा दिया, 200 लोगों को मुकदमा लिखा दिया। बचाने का काम भारतीय जनता पार्टी, हम लोग ने बिटिया को न्याय भी नहीं दिलवाया, भाग गया। हम लोग ने 8.5 लाख रुपया भी दिलवाया एससी बिटिया को। वो कहाँ खड़ा होता है? आप नारायणपुर कला वाले में देखिए मामले कहाँ खड़ा हुआ, आप जो है मेरुआ डी वाले मामले में कहाँ खड़ा हुआ, कैली डी में आप देखिए कहाँ खड़ा हुआ। वो वही गड़बड़ी करता है फेसबुक में, सुबह जो है केवल जाता है कहीं घूमने जाता है तो वहीं अपना देता है स्टेटमेंट, या ये है वो है, ही बोलता है। रानीगंज की जनता इंतजार बैठी है, इनको आ जाए प्रचार करने तो इनको पता समाजवादी पार्टी वाले नेता को खदेड़ लेगी जनता। मैं देख रहा हूं ना वहां पर, मैं तो जा रहा हूं हर जगह। इनके विधायक कहीं दिखे नहीं, इनके विधायक एसी में सोते हैं, इनके विधायक निधि का दुरुपयोग किए, पूरी निधि खा डाले, स्कूल में दे दिए, हाई मार्क्स में खा डाले, एक काम नहीं किए। ये बात करते हैं लोग। ये दोनों जगह आप देखिएगा, आपको पता चलेगा। और अब की बार देखिएगा आशीष श्रीवास्तव नेतृत्व पे यहाँ डंका बजने वाला है। आपको मैं बता जा रहा हूं, आप देखिएगा उस समय कुछ जिला अध्यक्ष गड़बड़ हो गए थे, ऐसे लोग जो भारतीय जनता पार्टी को लूटने का काम किए, खराब करने का काम किए, समझे आप। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी एक है इस समय प्रतापगढ़ में, और प्रतापगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का डंका बचेगा। आप देखिएगा हम लोग जीतेंगे चुनाव, सब लोग जीतेंगे, और भारतीय जनता पार्टी के फिर सरकार बनेगी, एनडीए की सरकार बनेगी, मुख्यमंत्री योगी जी बनेंगे। आप देख लीजिएगा, योगी जी बनेंगे, फिर से बनेंगे योगी जी मुख्यमंत्री, तीसरी बार। कहते हैं एक बड़ा वर्ग है उत्तर प्रदेश में योगी जी से बड़ा नाराज है। कुछ नहीं नाराज भैया, आने दीजिए चुनाव, सब भूलते हैं। बुलडोजर वाले बाबा हैं आप, गजब कहो, सनातनी बाबा जी हैं जो बोलते हैं खटाखट वोट डाल देंगे। सब इंतजार करे फटफट फटफट टान टान ऐसे डालने के लिए बैठे हैं आप, ऐसी बात करते। कुछ नहीं, योगी बाबा के साथ सब खड़े हैं, मैं देख रहा हूं ना, मैं तो दिखाई दे रहा है हमको ना। सब ऐसे कहते हैं, ये देखो पार्टी है ना, इतना बड़ा दल है, भाई भाई में झगड़ा हो जाता है, थोड़ा बहुत खटपट फटपट होती है सब, लेकिन जब चुनाव आएगा तो सरकार बनाना है तो योगी जी को पसंद करेंगे। अखिलेश यादव पर जो 12 बजे उठेंगे 2 बजे रात को और भाग जाएंगे कहीं, अरे पूरा जो है लूट लिया जाएगा लोक भवन। अरे सब मत कहिए, वो सब नहीं बनेंगे। एकदम समाजवादी पार्टी वाले एकदम खत्म है, आप देख लीजिएगा। समाप्तवादी पार्टी बन जाएगी आपकी, समाप्तवादी पार्टी, हाँ आपकी जीत के समाप्तवादी पार्टी बन जाएगी। हाँ आप देखिएगा, मैं आपसे